हेलो गाइस। तो इस क्वेश्चन में हम समझेंगे थोड़ा सा स्टोइचियोमेट्री। ठीक है, स्टोइचियोमेट्री क्या होती है? रेशियो रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का। तो ये प्रॉब्लम 1.4 है आपकी पेज नंबर 22 पे। ये कह रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ CH4 आर रिक्वायर्ड, मैंने ऐसे लिख दिया है, टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन CH4 इज बर्न। जब CH4 को बर्न करेंगे तो CO2 के 22 ग्राम निकालने के लिए हमको CH4 के कितने मोल्स चाहिए। इसमें कई सारे कंसेप्ट देखेंगे। सबसे पहला कंसेप्ट देखेंगे हम कि इसके जो कोफिशिएंट लगे होते हैं, 1 लगा हुआ है या 1 लगा हुआ है या 1 लगा हुआ है या 1 लगा हुआ है, ये सारे क्या है? मोल्स हैं। क्या है? मोल्स हैं, मॉलिक्यूल्स नहीं है। मॉलिक्यूल तो एक होता है, 2 होते हैं, 3 होते हैं, ये मोल्स हैं। मतलब इनके इतने मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमको उसको केमिकल रिएक्शन को वी हैव टू बैलेंस इट। और दूसरा क्वेश्चन इसमें ये बताया कि बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या होती है। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन वो होती है, अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन इज द रिएक्शन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड ऑन द प्रोडक्ट साइड आर इक्वल। ये क्या है? रिएक्टेंट्स। और ये क्या है? तो क्या अभी इक्वल लग रहे हैं हमको? अभी इक्वल नहीं लग रहे हैं। यहाँ पे कितने हैं कार्बन? एक कार्बन इक्वल है। हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे 2 है। हमको बैलेंस करना है, तो अभी बैलेंस करने के लिए फ़िलहाल हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे। पर क्या 2 से हमारा बैलेंस बिगड़ा? बिगड़ गया। पहले ऑक्सीजन यहाँ पे 2 थे, पहले भी 3 थे। अब देखो ऑक्सीजन कितने हैं? 2 और 2 4। यहाँ पे कितने हैं? 2। तो यहाँ मैंने 2 लगा दिया। नाउ अवर केमिकल रिएक्शन इज बैलेंस्ड। तो यहाँ पे 2 कंसेप्ट देखे हमने, बट यहाँ पे मोल कितने हो गए इसके? 2 मोल हो गए। और ये मोल की ही तो बात कर रहा है। तो स्टोइचियोमेट्री के सारे क्वेश्चन करने से पहले उसने जिस हिसाब से पूछा है यहाँ पे लिखेंगे इन मोल। अगर हम मोल की बात करें तो CH4 का 1 मोल, ऑक्सीजन के 2 मोल, CO2 का 1 मोल, वाटर का 2 मोल। ये स्टोइचियोमेट्री है, ये रेशियो है, ये रेशियो मेंटेन होगा। ये हीट कर रहे हैं इसको, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गैस जल रही है। हाँ, तीसरा कंसेप्ट आपको याद रखना है कि जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है और आपको इक्वेशन नहीं दी होती है, तो किसी भी हाइड्रोकार्बन को जलाने पे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जैसे कि हम खाना बनाते हैं, वो गैस भी जलती है ना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो उसमें क्या क्या बनता है? CO2 और वाटर बनता है। अब बोलोगे खाना बनाते हैं तो वाटर तो बनता नहीं है, ठीक है, हो सकता है क्वांटिटी बहुत कम बनती हो। तो आपको जो भी नाम दे रखा हो वो प्लस O2 और CO2 H2 बना दोगे। उसके बाद आप उसको बैलेंस करना चालू करोगे तो बैलेंस हो जाएगी। और फिर जो आएंगे वो इस तरह से हम लिख लेंगे मोल्स। दूसरी चीज़, इसका 1 मोल कितने ग्राम का होता है? कार्बन 12 और 4 16। इसका 32 तो पहले था, 2 और लग गया, कितना हो गया? तो स्टोइचियोमेट्री ऐसे ही मेंटेन होती है, ठीक है। 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम होता है, 12 और 32 44। वाटर का बताओ, वाटर का सबको पता है 18 होता है, 18 दूनी। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ किसी को, क्लियर है यहाँ तक एकदम? तो 2-3 कंसेप्ट पढ़े हमने यहाँ पे कि बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या होती है। अगर कोई हाइड्रोकार्बन है उसको वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं तो क्या क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। 2 तरीके से स्टोइचियोमेट्री होती है, मोल में और ग्राम में, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। और बाकी तो पता ही है आपको कि मतलब आपको 1 से 20 तक के सारे एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर, मास और नंबर याद होने चाहिए, तभी आप आसानी से लिख पाओगे, अदरवाइज इसमें भी टाइम लग जाएगा, ठीक है। फिंगर पे होने चाहिए आपकी 20 तक के जो आइटम है उनके। अच्छा, उसके बाद ही क्या बोल रहा है
ठीक है, यहाँ पे मुझे टाइम लग रहा है इसलिए क्योंकि मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ, अदरवाइज आपके लिए ये सवाल सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का है। ठीक है, क्योंकि अब सवाल मैंने चालू होगा। ठीक है, देखो मोल्स ऑफ CH4। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे ढंग से तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, हाउ मैनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड। ये मीथेन है, ठीक है, बोलना भूल गया, पता लगा कुछ गड़बड़ हो जाए। METHANE, मीथेन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। ठीक है, तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम CO2 आफ्टर कंबस्शन। कंबस्शन जब भी नाम आता है तो प्लस O2 ही आएगा। ये एक और नया कंसेप्ट, या तो हीट बोल दे, हीट में भले ना आए लेकिन कंबस्शन हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में कंबस्शन नहीं होता है, क्योंकि ऑक्सीजन इज द ओनली गैस विच हेल्प्स इन बर्निंग। हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड कभी भी बर्निंग में हेल्प नहीं करता। इनफैक्ट यहाँ पे एक और कंसेप्ट समझ लो, CO2 इज ए फायर एक्सटिंग्विशर गैस। समझ रहे हो, ये आग को बुझाती है, ये जलाती है, ये हेल्प करती है, ये भी आग को बुझाता है। तो यही होती है केमिस्ट्री, केमिकल। समझ रहे हो, ऑक्सीजन इज द ओनली गैस विच हेल्प्स इन द कंबशन, विच हेल्प्स इन द बर्निंग। ठीक है, अच्छा अपने मेन अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कह रहा है वो, स्टोइचियोमेट्री का यूज कैसे करेंगे। तो अब किसी भी दो को पकड़ लीजिए, इसका एक मोल, जब इसके एक मोल से इसका एक मोल बनेगा, इसके एक मोल से इसके दो मोल बनेंगे, इसके दो मोल से इसका एक मोल, इसके दो मोल से इसका, ये इनमें आपस में रिलेशन बन गया। अब इसके 16 ग्राम बर्न होगा तो इसके 44 ग्राम बनेंगे, इसके 64 ग्राम बर्न होंगे तो इसके इतने बनेंगे, जो आप कहना चाह रहे हो। ठीक है, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, जो आप करना चाह रहे हो यही स्टोइचियोमेट्री है। अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे कि मोल ऑफ CH4 कितने चाहिए 22 ग्राम CO2 के लिए। इसके मोल पकड़ने, इसके ग्राम पकड़ने, सिंपल, इससे आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता। इसके मोल पकड़ने हैं, और अगर नहीं पकड़ने तो आप ग्राम से भी चालू कर सकते हो, बट बाद में हमको उसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, हमको पता है तो हम कर रहे हैं। ओके, इसका 22 ग्राम चाहिए मेरे को। ठीक है, 22 ग्राम पैदा करना है, 22 ग्राम लाना है, तो देखो क्या करेंगे इसमें। अच्छा देखो, एक और नया कंसेप्ट, जो चीज़ हमें चाहिए होती है वो हम राइट साइड में रखते हैं। अपने मैथ में पढ़ा होगा कि भैया 8 आदमी इस काम को करते हैं इतने दिन में, तो 2 आदमी करेंगे इतने दिन में। दिन चाहिए तो दिन राइट में चला गया। समझ रहे हो, 8 दिन में करने के लिए चाहिए 6 आदमी, तो 2 दिन में करने के लिए चाहिए इतने आदमी। तो जो चीज़ चाहिए उसको ले जाओ राइट में। समझ रहे हो, राइट मतलब मैं ऐसे खड़ा हूँ, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, राइट ये वाला राइट है। अच्छा चालू करते हैं। 44 ग्राम CO2 इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, हमने क्या पकड़ा है, हमने ग्राम पकड़ा है, हमने मोल पकड़ा है। ठीक है, ग्राम पकड़ा है और मोल पकड़ा है भाई। 1 मोल मीथेन, मैंने मीथेन लिख दिया है, आप CH4 भी लिख सकते हो। देयरफॉर, मैथ पढ़ा होगा, देयरफॉर 22 ग्राम CO2 विल बी प्रोड्यूस्ड बाय 1 अपॉन, ऐसे करते मैथ में, इसमें इसका भाग लगाया फिर इसका गुणा कर दिया। मोल चल रहा है, ये ध्यान रखना, ये ग्राम है, ये ग्राम है, ये मोल है, ये ग्राम है, ये ग्राम में, ये क्या है मोल। ठीक है, क्या आ गया 22 एकम 22, 22 दूनी 1/, लो भैया, इसको और अच्छे से लिखना हो तो 0.5 मोल।
ये लो हमारा क्वेश्चन ख़त्म। इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है कुछ? आपको यहाँ पे कुछ लिखना ही नहीं था, मैंने तब कंसेप्ट समझाए बहुत सारे। ठीक है, आपको ये लिखने के बाद सीधा ये लाइन लिख के और आपको 2 मिनट में क्वेश्चन ख़त्म करना था ये। ठीक है, तो आधा मोल चाहिए मेरे को। ठीक है, अब आधा मोल चाहिए, इसमें वो आपसे अमाउंट ही पूछ सकता है। समझ रहे हो? आधा मोल है भाई, इसका 1 मोल 16 ग्राम का होता है, तो आधा मोल सीधी सी बात है 8 ग्राम का होगा। ग्राम जरूर लिख के आना है। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है इस तरीके से। तो इसमें हमने कई सारे कंसेप्ट क्लियर किए हैं। ठीक है, स्टोइशियोमेट्री, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, हाइड्रोकार्बन जलता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो क्या बनता है, तो इसमें कई सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। ठीक है, और जैसी अपनी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आप पकड़ सकते हो। ठीक है, इधर के मोल तो ये पकड़ लेते, ये पकड़ लेते, जो पकड़ना है, जिसमें रिलेशन है वो पकड़ना है। ठीक है, ये तो सिंपल है। पढ़ा होगा मैथ में आपने 44 1, तो इसमें बीच में एक लाइन आती है 1 ग्राम 1/44, वो हमने यहाँ पे छोड़ दी है। ठीक है, दिस अपॉन दिस इनटू दिस, आधा मोल। अगर ग्राम पूछता तो आधा मोल चाहिए, 1 मोल 16 ग्राम का होता है, तो आधा मोल 8 ग्राम का। सीधी सी बात है, तो 8 ग्राम CH4 ही 22 ग्राम CO2 पैदा कर, दिख भी रहा होगा, देखो 16 ग्राम से 44, इसको भी अदा करो 8 22, 1 मोल 1 मोल 1 मोल, इसका तो रेशियो 1:1 का है, ये जितना मैं उतना। ठीक है, तो आई होप ये आपको थोड़ा समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद हम अगले वीडियो में समझाएंगे लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।